देखिए हम लोग का टॉपिक क्या है, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां। तो त्रिभुजों की समरूपता के लिए 3 कसौटी होती है। प्रमेय 6.3 ए समरूपता कसौटी, या इसको हम लोग कह सकते हैं ए समरूपता कसौटी। ये क्या होता है, सुनो देखो, एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो, तब हम बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, ए समरूपता कसौटी से दोनों आपस में समरूप होगा। देखो जैसे एक आपको हम फिगर जैसे समझाना चाहते हैं, प्रमेय 6.3 को क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज मान लीजिए, इसका नाम है ए बी और ये सी है, और ये दूसरा त्रिभुज है आपका पी क्यू आर है। ठीक है, समझो ध्यान से, ए बी सी का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर, मतलब कोण ए बराबर मान लीजिए कोण पी है, कोण बी बराबर कोण क्यू है, और कोण सी बराबर कोण आर है, तब हम कह सकते हैं क्या, दो त्रिभुज आपस में समरूप है। किसके मुताबिक है, ए मतलब एंगल मतलब कोण समरूपता कसौटी से दोनों क्या होगा, आपस में समरूप होगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो लिखिए, तरीका इसका है, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में, किसमें, ए बी सी एवं पी क्यू आर में कोण, यहां पर कोण ए को कैसे लिखेंगे हम लोग, बी ए सी बराबर कोण पी को क्या लिखेंगे, क्यू पी आर, ठीक है, बराबर होगा। एवं बी को लिखना है तो ए बी सी, जिसको लिखना है उसको बीच में करना है, ए बी सी बराबर, इसको लिखना है तो पी क्यू आर, ठीक है, और इसको लिखना है तो ए सी बी, और इसको पी आर क्यू। देखिए इधर हम क्या बोले, एक त्रिभुज का, देखो एक त्रिभुज का तीनों कोण इसके तीनों कोण के बराबर हो गया, तो क्या क्या होने वाला है, देखो यहां पर समझो, लिखेंगे कैसे, ए समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, दो त्रिभुज जो है, त्रिभुज ए बी सी, समरूप का चिन्ह ये होता है, समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा तो क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए आप यहाँ पर इस त्रिभुज, इस कोण में आइए, इसका ये वाला भुजा बट्टा इसका ये वाला भुजा, मतलब देखो इधर, पहले लिखने के चक्कर में मत रहो, कभी भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो बी सी यहाँ लिखाएगा बी सी बट्टे में क्यू आर बराबर, अब देखो ए सी बट्टे में पी आर बराबर ए बी बट्टे में पी क्यू, ये होगा। ठीक है, यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हो गया, ठीक है, तो उनके क्या होगा, संगत भुजा का अनुपात दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, मतलब देखो जैसे यहाँ पर क्या लिखे हम, ये कोण ए के सामने का जो भुजा होगा बी सी, और कोण पी के सामने का भुजा देखो क्यू आर के अनुपात के बराबर होगा। यहाँ देखो एंगल बी के सामने वाला कौन है, ए सी, या देखो ए सी लिखे हम, यहाँ क्या है, क्यू के सामने वाला कौन है, पी आर लिखे। ठीक है, इसी तरह देखो यहाँ पर देखो ए बी, जैसे कोण सी वाला था, कोण सी के सामने का भुजा क्या है, ए बी लिखे यहाँ देखिए, और यहाँ पर क्या है, कोण आर के सामने का भुजा, ठीक है, ये होता है पहला। और एक चीज यहाँ बगल में देखो ई भी लिखे हम, ए, मान लो सपोज दैट एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाए तब भी समरूप होगा, और दो कोण बराबर हो तब भी होगा। देखो कैसे, मान लो ये फिगर है, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, और इस फिगर का नाम दे दो पी क्यू आर दे दीजिए। ठीक है, अब ये वाला को मान लीजिए आप 70 डिग्री, ठीक है, इसको मान लीजिए 80 डिग्री, बोलो कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। अब ये है मान लीजिए 70 डिग्री, ये है 80 डिग्री। अब देखो ध्यान से, एक त्रिभुज के दो कोण उस त्रिभुज के दो कोण के बराबर है कि नहीं, है ना, तो अपने आप ये वाला इस कोण के बराबर होगा। बोलोगे सर क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। अब देखिए ध्यान से, ये प्लस ये कितना हो रहा है, 70 प्लस 80 150, तो ये कितना है 30 होगा कि नहीं, और ये प्लस ये कितना है 150, तो ये 30 होगा कि नहीं, अपने आप होगा कि नहीं। इसीलिए ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, त्रिभुज
ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, किसमें कोण, आप इसको लिखेंगे, इसको आप लिख दो बी ए सी बराबर क्यू पी आर, क्यू बराबर बाबू 70 डिग्री, ठीक है। अब ये देखो इसको लिखना है तो ए बी सी, इसको पी क्यू आर, ये 80 डिग्री है। देखो दो, एक त्रिभुज के दो कोण बराबर है, यहाँ कितना था, 3 था, 3 होने से ए लिखेंगे 3a, और यहाँ 2 है तो लिखेंगे क्या, ए, यहाँ लिख रहे उपप्रमेय से क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ये समरूप हो जाएगा तो और क्या क्या हो सकता है, देखो हम क्या लिखेंगे, पहले तो ये बराबर ये बट्टा ये बराबर ये बट्टा ये लिख देंगे, मतलब देखो बी सी बट्टा क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर ए सी बट्टा पी आर। यहाँ क्या बच गया, देखो बी सी ये वाला भुजा हो गया, और क्यू आर तुम्हारा ये वाला भुजा हो गया, और ए सी ये वाला भुजा हो गया, इसका पी आर ये वाला भुजा हो गया, ये वाला। और क्या बचा यहाँ, देखो ए बी बचा, ए बी नहीं है यहाँ, तो यहाँ लिख देंगे ए बी बटा ये क्या बचा है, पी क्यू, ये वाला पहला हो गया ये। और जो बच गया था ये वाला कोण, ये कोण भी इस कोण के बराबर हो जाएगा अपने आप, कोण सी बराबर कोण आर। और कितना वैल्यू आएगा तो क्या बोलोगे मालूम है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो 180 माइनस दोनों को जोड़ दीजिए 70 जोड़ 80, तो डायरेक्ट आंसर भी आपका आ जाएगा। तो ये 150 30, ठीक है। तो ये था आपका प्रमेय 6.3। पहले इसको फटाफट लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। अब आते हम लोग क्या, प्रमेय 6.4। देखो प्रमेय 6.4 क्या बोलता है, एसएसएस समरूपता कसौटी, मतलब यह कहता है हेलो देवेंद्र, ए पगलोल तुम तो और कर रहे डिस्टर्ब, मूड खराब कर। क्या बोल रहे थे आपको, यह देखो दो त्रिभुज, देखो ए बी सी, अब इसको मान लेते हैं डी एफ, देखो इसको बोलते हैं हम लोग एस एस एस, बने साइड 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 समरूपता कसौटी, या बोल सकते हैं हम लोग भुजा 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 समरूपता कसौटी। यहां पर देखो सुनो, एक त्रिभुज का तीनों भुजा का अनुपात दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के संगत तीनों भुजा के अनुपात के बराबर होना चाहिए, यानी समानुपाती होना चाहिए। देखो बराबर नहीं, समानुपाती। देखो ये मान ली, थोड़ा देर के समझो, ये 2 सेंटीमीटर है, कितना है 2 है, ये मान ली ये 4 सेंटीमीटर है, ये 2.5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। देखो ये बराबर नहीं है, लेकिन इसका अनुपात बराबर होगा। देखो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में ऐसे हो जाए ए बी बट्टा डी बराबर बी सी बट्टा ई एफ बराबर ए सी बट्टा डी एफ। अब बोलोगे सर बराबर कैसे हुआ, तो हम यहाँ आपको करके दिखाना चाहते हैं। देखो ध्यान से, ए बी बटा डी, ए बी बटा डी, डी 2/4 1/2 1/2 आया। अब देखो बी सी कितना है 2.5 बाई ई एफ कितना है 5 है, हटेगा 0, 25 से कम 25, 25 दूना 50 1/2 आया। अब देखो ये 3 है और ये कितना है 6, 3 कम 3, 3 दूना 6 1/2, क्या है तीनों बराबर है। देखो ये और ये तो तीनों बराबर हो ऐसे 1/2 के बराबर है। तो हम क्या कहेंगे, ये सब क्या है भुजा सब है, तो लिखेंगे एस 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 समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। जब दोनों समरूप हो जाएगा तो अब ये देखो ध्यान से, इस समझने वाली पॉइंट है यहाँ, ये डी ए है, ए के नीचे भी क्या है यहाँ, तो कोण ए बराबर कोण डी बराबर होगा। सुन लो ये वाला इसके बराबर बी ई, देखो यहाँ बी ई है, देखो कोण बी बराबर कोण ई के बराबर होगा, मतलब कोण ए कोण डी के बराबर होगा, कोण बी कोण ई के बराबर। अब देखो यहाँ पर सी के नीचे एफ है, तो कोण सी बराबर कोण एफ के बराबर होगा। मतलब ये समझो जैसे ये ए बी है,
ए बी देखो, ई ए बी, ए बी के सामने का कोण कौन सा है? सी, ठीक है। तो और यहां पर डी एफ के सामने का कोण कौन वाला है? एफ, ये बराबर ये होगा। और ये बट्टा है मान लीजिए ए सी बट्टा पी क्यू बराबर है, तो इसके सामने का कोण कौन वाला है? बी, और इसके सामने का कोण कौन वाला है? ई, ठीक है। अब बी सी, बी सी बट्टे में ए एफ बराबर है, तो इसके सामने वाला कोण कौन था? ए, और इसके सामने का कोण? डी, ए डी के बराबर, बी ई के बराबर, सी एफ के बराबर होगा, ठीक है। ये कौन कहता है? एस एस एस, साइड 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 समरूपता कसौटी, या बोल सकते हो भुजा 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 समरूपता कसौटी, या आप इस शॉर्टकट में बोल सकते हो भू भू भू, है ना, कसौटी बोल सकते। अब आते हैं किसमें हम, लास्ट वाला देखो, प्रमेय 6.5। देखिए प्रमेय 6.5 क्या कहता है? प्रमेय 6.5, तो यहां क्या लिखा हुआ देखो ध्यान से, एस एस, एस एस का मतलब होता है साइड एंगल साइड, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? साइड एंगल साइड, जिसको हम लोग बोल सकते हैं भुजा कोण भुजा। ये क्या बोलते हैं सुनो ध्यान से, एक त्रिभुज का दो भुजा अनुपातिक हो और बीच का कोण बराबर हो। देखो इधर बीच का कोण बराबर हो, कहने का मतलब ये ए बी सी और आपका ये डी एफ, ये डी एफ है। इसका यूज हर जगह है, हर कंप्यूटर में। ये बच्चा आज तक समझ में नहीं पाया, बेसिक वाला बच्चा को ले आएंगे वो भी समझ में नहीं आएगा, इसको लगेगा वो लोग हाँ समझ में बुक देख कर लेगा, लेकिन बना नहीं पाएगा। बहुत कम बच्चा हो जो रियलिटी में वाला बच्चा बना पाएगा वो। देखो इधर, अब इस समझो ध्यान से क्या बोले आपको। मान लीजिए ये आपको दिया है 1.4 सेंटीमीटर है, यहां दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दिया हुआ 2.5 सेंटीमीटर, ये दिया 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और बीच कोण, ये कोण बराबर मान लीजिए ये 50 डिग्री है और ये 50 डिग्री है। मान लीजिए ये वाला कोण यहां नहीं होगा, यहां होता तो नहीं होता। देखो दो भुजा है, दो भुजा के बीच का कोण, दो भुजा है बीच का कोण, और इन दोनों का अनुपात भी देखो। अब देखिए ध्यान से कैसे लिखेंगे आप, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी एफ में क्या होगा? ए बी का डी ई के साथ में अनुपात करके देखेंगे हम लोग। कई साइड में करेंगे पहले 1.4 बाई 2.8, 1/2, 1/2 आया। अब इसका कर करके देखो, AC, AC कितना है? 2.5, और वहां पर क्या है? D, ये 5 है, ये हटाएंगे 0, 25 जगह 25, 25 दूना 50, मतलब 1/2 यहाँ भी आ रहा है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? आपका AC बट्टा में DF, ये आपस में बराबर हो। क्यों बराबर? 1/2 हुआ, और बीच का कोण, कोण A बराबर कोण D हो गया। तब हम बोल सकते हैं क्या? SAS। तब क्या बोलेंगे हम लोग? SAS समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा? कसौटी से दोनों आपस में समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ABC समरूप DF, जब दोनों समरूप हो जाएगा तो हम यहाँ क्या बोलेंगे मालूम है? ए के नीचे भी कितना है? तो एंगल A एंगल D के बराबर होगा, और B के नीचे क्या है? B E के बराबर होगा, और C के नीचे F। और एक चीज, और इसमें क्या नहीं है देखो, ये वाला मुझे छोड़ दिया आप, ये वाला भी, तो आपका क्या हो जाएगा? ये वाला सेम ऐसे लिख दो, AB बटा DE बराबर AC बटा DF के बराबर। जो बचा हुआ है कितना बचा है? BC, तो B देखो B है, B के नीचे भी, B के नीचे E है तो यहाँ लिखेंगे E, और C के नीचे क्या है? F, तो यहाँ लिखेंगे F के बराबर, ठीक है। तो ये आपका जब दोनों समरूप होने से तीनों भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों भुजाओं के बराबर, संगत वर्ड यूज करना है, दूसरे त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, या उसको बोलते हैं समानुपाती बोलते हैं। और इसका जो तीनों कोण होगा उस तीनों कोण के संगत कोण के बराबर होगा, ठीक है। ये था आपका तीनों प्रॉपर्टी या तीनों प्रमेय बोल सकते हो। इससे इसी बेस पर पूरा क्वेश्चन बनता है, पूरा क्वेश्चन। आप यदि एग्जाम देने जाओगे, CGL का एग्जाम देने जाओगे, मैंने आपका
कुछ भी एग्जाम देने जाओ, 10 स्टैंडर्ड का जितना भी एग्जाम, रेलवे का हो, अच्छा पोस्ट के लिए, आप इससे बेस पे ज्यामिति आता है। इसको बोलते हैं एडवांस मैथ, मैथ नहीं बोलते हैं, एडवांस मैथ बोलते हैं इसको, मतलब उच्च गणित बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो लिख लो फटाफट।